हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 70 स्टार्ट की थी। इसमें दो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिखाई थी आपको, पहला और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 70 प्रॉब्लम नंबर 3। लेट I is equal to integration dx upon 2x square plus 5x plus 3। अब देखिए ये पीछे वाली प्रॉब्लम्स की तरीके से ही है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉमन करना है 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3y। अब क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। x स्क्वायर प्लस 5/2x 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 25/16 माइनस 25/16 प्लस 3y 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हमारा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 25 प्लस 2 8 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी लॉग 1/2 into 1/2a लॉग x प्लस 5/4 माइनस 1/4 अपॉन x प्लस 5/4 प्लस 1/4 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला लगा? तो फॉर्मूला हमारा लगा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया। यहाँ पर 2 से ये 4 कैंसिल हो गए सारे, क्या बचा लॉग। इसका हम एलसीएम ले लें 4x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 6 ये 5 प्लस 1 प्लस। अब इसको हम सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा I is equal to log 4x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6 प्लस यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं और थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहते हैं इसको तो क्या करें, लॉग 4 कॉमन कर लें x प्लस 1, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 से इसको कैंसिल कर दिया। इसे हम log 2 प्लस log x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस ये c और ये कांस्टेंट दोनों मिलकर के कांस्टेंट बन गए। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, log x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c1। ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 4, लेट I is equal to integration dx अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। बहुत इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को कॉमन करेंगे तो 1/√2 बाहर आ गया dx अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पर हमारा 2 प्लस 3/2x माइनस x स्क्वायर 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 3/2 यानी 3/4। तो इसका मतलब हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 9/16 ऐड करना पड़ेगा और 9/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्लस 3/2x माइनस x 1/√2 अंडर रूट 32 and 9 41 अपॉन 16 माइनस कॉमन x स्क्वायर
-3/2 x plus 9/16 1/√2 integration dx upon under root 41/4 का होल स्क्वायर माइनस f -3/4 का होल। अब देखिए सीधा फॉर्मूला हमारा कौन सा आ गया, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 1/√2 साइन इनवर्स x माइनस 3/4 अपॉन रूट 41/4 प्लस c। इसको हम सॉल्व कर दें 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस यह। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए भाई, तो इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, क्या करना है, अंश बराबर m d/dx हर प्लस प्लस m। तो हम वो मेथड यूज करें यहाँ पर, मतलब कैसे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू m d/dx 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस n। इसे लेकर के सॉल्व करें। आप लोग ये मेथड जान चुके हैं। अगर आप इस मेथड को नहीं लगाना चाहते तो एक दूसरा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। वो क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट करें थोड़ा सा रफ, तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 5 आ जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ऊपर हमारा 8x प्लस 5 बन जाए। तो क्या करें, हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 8x प्लस 4 हो जाएगा ये अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी भी हमारे पास कुछ कम है, यहाँ पे 8x प्लस 4 आया है और यहाँ पर है 5। तो अब क्या करें, यहाँ पर 8x प्लस 5 माइनस 1 ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। अब जितना डिफरेंशियल पार्ट है उसे तो एक साथ में ले लें, 1/4 इंटीग्रेशन 8x प्लस 5 dx अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/4 dx अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस। अब ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, इसको हम पुट करें ये मिल जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। और ये हमारा पुराने वाले मेथड पे सवाल आ गया कि 4 को कॉमन करना है और परफेक्ट स्क्वायर बना करके आगे बढ़े। क्या करेंगे, पुट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू t 8x प्लस 5 dx इज इक्वल टू t 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट माइनस 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए हमें 4 कॉमन करना है, रूट से बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5/4x प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 6/4। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, 1/4 इसका करेंगे तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस माइनस 1/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर x स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर 5/8 आएगा, तो 5/4x प्लस 5/8 है तो 25/64 ऐड करेंगे, 25/64 सब्ट्रैक्ट प्लस 6/4 ये आ गया।
हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/4 2 रूट माइनस 1/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर, ये इतना मिलकर के कितना हो जाएगा x प्लस 5/4 का होल 5/8 का, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 64 माइनस 25, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 90, तो सॉल्व करेंगे 71/64, ये कितना आ गया प्लस 71/64, इसको हम हटा दें देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 रूट टी माइनस 1/8। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करा दें तो लॉग एक्स यानी एक्स प्लस 5/8 प्लस अंडर रूट और ये पूरा x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस 71/64 प्लस, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1/2 रूट टी माइनस 1/8 लॉग, इसका एलसीएम ले लें 8x प्लस 5/8 प्लस, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा वही टर्म आ जाएगा जो हम लेकर के आए, तो क्या लेकर के चले थे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 एक्स और प्लस 6y प्लस, तो 1/2 अंडर रूट टी माइनस 1/8 लॉग 8x प्लस 5 अपॉन 8 प्लस, इसको एलसीएम ले लें तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1/2 अंडर रूट टी माइनस 1/8 लॉग 8x प्लस 5, और इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पूरे के अपॉन में 8 आ जाएगा प्लस, क्या करें 1/2 रूट टी माइनस 1/8 लॉग 8x प्लस 5 प्लस 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1/8 लॉग 8 प्लस, ये मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना लेगा। अब हम t की वैल्यू रख दें तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/8 लॉग 8x प्लस 5 प्लस 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस c1, ये हमारा फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही इजी सवाल है भैया, बस क्या करना है, x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर
माइनस, इसका तो सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पर पुटिंग लेनी होगी तो पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई, तो ये आ गया आपका dt बाई 2 अपॉन रूट टी प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, सीधा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 1/2, इसका करेंगे तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट में वैल्यू रखते हैं क्या की एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी, ये होगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, लेट I is equal to integration dx upon x square plus 1 का। तो भाई देखो ये प्रॉब्लम हम लोग पीछे सॉल्व कर रख चुके हैं। आप यहाँ पर आंशिक भिन्न भी लगा सकते हैं, आंशिक भिन्न नहीं लगाना चाहते हैं तो x is equal to tan थीटा भी पुट कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। और एक और तरीका है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको रिडक्शन का एक फॉर्मूला बताया था, तो उस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1a x upon x square plus a whole power n plus 1 n minus plus 2n minus 3 upon 2n minus 1a integration of dx upon x square plus a whole power n minus। इस सवाल में हम इस फॉर्मूले को, जो रिडक्शन का फॉर्मूला है, हमने पीछे इसको प्रूव करके दिखाया था आपको, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से मैच कर रहा है, यानी की जगह पर 3 लिखा हुआ है, एक की जगह पर 1 लिखा हुआ है और तो सीधे हम रिडक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1/2 n माइनस 1, तो n की जगह कितना है 3 और a की जगह पर है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2n माइनस 3 यानी 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2 3 माइनस 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 माइनस, क्या आया सोल्यूशन में, तो यहाँ पर 2 मिलेगा 1/4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। अब हम क्या करें, फिर से एक बार ये रिडक्शन यहाँ पर अप्लाई करा दें, x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इन ब्रैकेट, फिर से अप्लाई करें तो 1/2 2 माइनस 1 इंटू 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 माइनस, क्या आ जाएगा x अपॉन
अपॉन 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/8 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। x अपॉन x² प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस, अभी सीधा tan इनवर्स बन गया, तो x अपॉन 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/8 x अपॉन x² प्लस 1 प्लस 3/8 tan इनवर्स x प्लस 3, ये हमारा सोल्यूशन। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। लेट I is equal to integration dx upon x² plus 1 का होल क्यूब। तो देखो भाई बच्चा, इस सवाल में आपको आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी, और आंशिक भिन्न तो आप जानते ही हैं कितना लंबा बनेगा। तो इसे हम लोग कुछ एक ट्रिक से लगाने की कोशिश करते हैं। क्या करें, पुट कर लें x is equal to 1 upon dx is equal to हो जाएगा -1 upon t square। तो क्या आ जाएगा, -1 upon t square dt अपॉन 1 upon t square का होल। माइनस को बाहर ले आते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन, यहाँ पर हम देखें तो 1 अपॉन टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल 2 अपॉन टी की पावर 6। इसको हम सॉल्व करें तो माइनस इंटीग्रेशन, ये टी की पावर 7 बना, ऊपर आ गया, टी की पावर 7 dt अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, और ये पावर करके 5। तो माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 को 4 इंटू टी dt लिखते हैं अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल। एक बार फिर से पुट कर लें, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यस 2t dt is equal to ds, t dt is equal to ds by, यहाँ पर आते हैं तो t स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी s माइनस, इस t की पावर 4 को हम t स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि s माइनस 1 का होल। टी dt की जगह पर हम ds अपॉन 2 अपॉन s की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। -1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इसको हम खोल लें, s² प्लस 1 माइनस 2s अपॉन s क्यूब ds। देखिए क्या हुआ, -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट, इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो 1 अपॉन s -1 अपॉन s क्यूब -2 अपॉन s स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना, ये इसके अपॉन में आया, 1 अपॉन ये आया, 2s अपॉन ये, तो -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ds upon s -1 upon 2 integration s to the power -3f minus plus 2 upon 2 integration s की पावर -2 ds। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, -2 log s -1/2 s की पावर -2 upon -2, ये कैंसिल हो गया, s की पावर -1 upon -1 प्लस, अब हम भैया इंटीग्रेशन से तो हो गए मुक्त,
अब बात आती है वैल्यू की। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। -1/2 log s माइनस माइनस प्लस 1/4 1/s² माइनस 1/s प्लस, अब हमने क्या पुट किया था, 1 + t² = s पुट किया था, तो वैल्यू यहां रखते हैं। -1/2 log 1 + t² प्लस 1/4 1 + t² का होल स्क्वायर माइनस 1/1 + t² प्लस, अब एक पुटिंग और हमने की थी, क्या थी हमारी पुटिंग, t तो पुटिंग थी हमारी x 1/t, तो t 1/x, ये -1/2 log 1 + 1/x² प्लस 1/4 1 + 1/s² का होल स्क्वायर माइनस 1 + 1/x² प्लस, ये आ जाएगा 1/2 log x² + 1/x² प्लस, यहाँ एलसीएम लेंगे x² + 1/x² का होल स्क्वायर और x² की पावर फिर स्क्वायर होगी, तो ये ऊपर आएगा x⁴/4 x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² + 1 प्लस c, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। आज हमने प्रॉब्लम नंबर 8 तक का सलूशन किया है। एक दो सवालों में बहुत बड़ी ट्रिक अप्लाई हुई, आप लोगों ने भी देखा। तो रिडक्शन फार्मूले को आप याद रखिए, कंपटीशन में काम आ सकता है आपके, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी जारी रखिए। इन सवालों को कई बार लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और पूछना ना पड़े। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले